नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं वो वारदात है दौसा, राजस्थान से। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में विस्तार से जानते हैं। उस दिन 16 फरवरी 2021 का दिन था। कोरोना के कारण पूरे देश में बहुत सी शादियां अटकी हुई थी। इसका कारण था कि शादियों के लिए सरकार ने लॉकडाउन खुलने के बाद शादी समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति दी थी। हालांकि बाद में कुछ राज्यों में 100 लोगों तक की छूट दे दी गई। राजस्थान में कोरोना का संक्रमण कुछ कम होने पर इस साल जनवरी में राज्य सरकार ने शादी समारोह में 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति दे दी थी। इससे करीब 10 महीने बाद शादियों में रौनक बढ़ गई थी। इससे पहले कोरोना काल में जो शादियां हो रही थी उनमें केवल घर परिवार के लोग और नजदीकी रिश्तेदार ही शामिल हो पा रहे थे। बसंत पंचमी पर अबू सवा होने और छूट का दायरा बढ़ने के कारण सभी जगह शादियों की धूम मची हुई थी। राजस्थान के दौसा शहर में शंकरलाल सैनी की बेटी पिंकी की शादी थी। उसकी शादी के लिए दौसा जिले के ही लालसोट इलाके से मुकेश की बारात आई थी। दौसा शहर के रामकुंड इलाके में रहने वाले शंकरलाल ने अपनी हैसियत के मुताबिक बारात की आवभगत की। निकासी के बाद बारात जब शंकरलाल के मकान की दहलीज पर पहुंची तो शादी के लाल जोड़े में सजी पिंकी की सहेलियां दूल्हे को देखकर पिंकी को छेड़ने लगी। अपने दूल्हे को देखने और सहेलियों की छेड़छाड़ के बावजूद पिंकी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। भले ही पिंकी ने शादी के लिए ब्यूटी पार्लर से मेकअप कराया था, लेकिन उसके चेहरे पर रौनक नहीं थी। ना तो वो अपने घर परिवार वालों से हंस बोल रही थी और ना ही सहेलियों की चुहल का कोई जवाब दे रही थी। लग रहा था जैसे वो दूसरे ख्यालों में खोई हुई हो। सहेलियों ने उससे पूछा भी, लेकिन पिंकी ने कोई जवाब नहीं दिया। खाना खाते समय दूल्हे मुकेश ने भी पिंकी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन पिंकी ने ना तो अपने भावी पति की बातों पर ध्यान दिया और ना ही देवरों की फरमाइश पूरी की। गुमसुम पिंकी को देखकर सब लोग सोच रहे थे कि माता पिता के घर का मोह नहीं छूट पा रहा है। फेरों के दौरान भी पिंकी गुड़िया की तरह शांत बैठी रही। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद 17 फरवरी 2021 को सुबह बारात विदा हो गई। पिंकी अपनी ससुराल चली गई। ससुराल पहुंचकर भी पिंकी के चेहरे पर कोई रौनक या हंसी खुशी नहीं आई। पति मुकेश ने उसे कुरेदने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो केवल हाँ और ना में ही सिर हिलाती रही। लगता था जैसे उसके होंठ सिले हुए हों। सास, ननद और भाभियों ने भी पिंकी की परेशानी जानने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रस्मों रिवाज के मुताबिक नवविवाहिता शादी के 2-3 दिन बाद ही वापस अपने मायके आती है। तब वहां 1-2 दिन मायके में रुकती है। इसके बाद दूल्हा अपने 2-4 घर वालों के साथ आकर पत्नी को वापस अपने घर ले जाता है। पिंकी भी 2 दिन ससुराल में रुकने के बाद अपने मायके दौसा आ गई। मायके में मां सहित घर परिवार और मोहल्ले की महिलाओं ने पिंकी से उसके दूल्हे और ससुराल वालों के बारे में तरह तरह के सवाल पूछे, लेकिन पिंकी ने किसी का भी जवाब ढंग से नहीं दिया। शंकरलाल सैनी और घर के बाकी लोग समझ नहीं पा रहे थे कि पिंकी को क्या परेशानी है। उसे कोई दुख तकलीफ नहीं थी, फिर वो शादी से खुश क्यों नहीं है। पिंकी के घर वालों ने उसकी सहेलियों से भी इसके बारे में पूछा, लेकिन कोई खास बात पता नहीं लगी। इस बीच 21 मार्च को लालसोट स्थित पिंकी के ससुराल से उसका पति मुकेश और परिवार के 2-4 लोग उसे लेने आने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही 21 मार्च को पिंकी घर से गायब हो गई। परिवार वालों ने आस पड़ोस में पूछताछ की तो पता चला कि वो अपने प्रेमी रोशन महावार के साथ भाग गई है। रोशन दौसा शहर के ही झालरा का बास में रहता था। वो पार्षद का चुनाव लड़ चुका था। रोशन के पिता रामजी लाल महावर पूर्व पार्षद है। रोशन जिम ट्रेनर है। पिंकी जब रोशन के साथ चली गई तो पिंकी के ताऊ ने रोशन लाल महावर सहित 3-4 लोगों के खिलाफ पिंकी का अपहरण कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कर दिया। दौसा से भागकर रोशन और पिंकी जयपुर चले गए। जयपुर में उन्होंने हाईकोर्ट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए याचिका दायर की। न्यायाधीश के समक्ष पिंकी ने अपनी इच्छा से प्रेमी रोशन के साथ रहने की बात कही। हाईकोर्ट ने उन्हें अनुमति दे दी। साथ ही पुलिस को निर्देश दिए कि पिंकी और रोशन को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। पिंकी को लेकर रोशन 1 मार्च को जयपुर से दौसा में झालरा का बास स्थित अपने घर पहुंचा। पिंकी के दौसा वापस आने की जानकारी उसके माता पिता को भी मिल गई। उसी दिन कुछ घंटों बाद पिंकी के परिवार के कुछ लोग झालरा का बास पहुंचे और रोशन से मारपीट कर पिंकी को जबरन अपने साथ ले गए। इस पर रोशन ने दौसा के महिला थाने में पिंकी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मार्च महीने की 3 तारीख को रात के तकरीबन 2:30 बजे एक अधेड़ आदमी दौसा शहर के महिला थाने पहुंचा।
उसने पैंट शर्ट पहन रखी थी, पैरों में चप्पलें थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और दाढ़ी बढ़ी हुई थी। वो आदमी थका और बुझा हुआ सा लग रहा था। महिला थाने के गेट पर संतरी राइफल लिए खड़ा था। थाने में उस समय ज्यादा स्टाफ नहीं था। उस रात एएसआई पुखराज मीणा थाने में ड्यूटी ऑफिसर थे। गेट में खड़े संतरी ने बिजली की रोशनी में उस आदमी के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा, क्या काम है, इतनी रात को क्यों आए हो? उस आदमी ने लरसती जुबान में कहा, बड़े साहब से मिलना है। क्यों, क्या बात है जो रात में साहब से मिलने के लिए आए हो? संतरी ने पूछा। साहब, मेरी बेटी का कत्ल हो गया है, उस आदमी ने निराशा भरी आवाज में कहा। कत्ल की बात सुनकर संतरी चौंका। उसने अपनी राइफल संभाली और उस आदमी को थाने के अंदर ड्यूटी ऑफिसर पुखराज मीणा के पास ले गया। खून की बात सुनकर ड्यूटी ऑफिसर ने उस आदमी को गौर से देखा, फिर पास में रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ रहते हो? साहब, मेरा नाम शंकर लाल सैनी है, मैं रामकुंड इलाके में रहता हूँ, उस आदमी ने कहा। शंकर लाल सैनी का नाम सुनकर पुखराज मीणा को याद आया कि 2-3 दिन पहले ही एक युवती पिंकी का अपहरण हुआ था। वो शंकर लाल की बेटी थी। पिंकी के अपहरण का आरोप रोशन के परिवार के लोगों पर था और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज था। पिंकी और शंकर के नाम याद आने पर ड्यूटी ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम वही शंकर हो जिसकी बेटी का अपहरण हुआ था? हाँ साहब, पिंकी मेरी ही बेटी थी, शंकर ने सुबकते हुए कहा। तुम्हारी बेटी का खून कैसे हो गया? ड्यूटी ऑफिसर ने शंकर से सवाल किया। साहब, मैंने ही अपनी बेटी पिंकी को मार डाला, उसका शव घर में ही पड़ा है, शंकर ने रोते हुए बताया। मामला गंभीर था, इसलिए ड्यूटी ऑफिसर पुखराज मीणा ने अपने उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी शंकर लाल के घर पे पहुंचे। शंकर को भी पुलिस अपनी हिरासत में लेकर उसके घर ले गई। घर में पिंकी का शव पड़ा था। पुलिस ने एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया। इस कार्रवाई में सुबह हो गई। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने पिंकी के शव को पोस्टमार्टम के लिए दौसा के सरकारी अस्पताल भेज दिया। महिला थाने के एएसआई पुखराज मीणा ने कोतवाली थाने में पिंकी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पोस्टमार्टम होने के बाद घर वालों ने शव का दाह संस्कार कर दिया। पुलिस ने बेटी की हत्या के आरोप में शंकर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद अपहरण के आरोप में 4 मार्च को ही पिंकी की मां चमेली देवी के अलावा परिवार के 6 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद ऑनर किलिंग की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी। शादी के 5 दिन बाद ही बेटी अपने प्रेमी के साथ भाग गई तो शंकर और उसके परिवार को लगा कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। बदनामी के डर और अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए उसने बेटी के खून से ही अपने हाथ रंग लिए। रामकुंड इलाके में रहने वाला 47 साल का शंकर लाल सैनी फल सब्जी का ठेला लगाता है। उसके परिवार में पत्नी चमेली देवी के अलावा 4 बेटियां और सबसे छोटा 10 साल का बेटा है। 19 साल की पिंकी 12वीं तक पढ़ी थी। करीब 2 साल से उसका प्रेम प्रसंग जिम ट्रेनर रोशन से चल रहा था। वो रोशन से दिल से प्यार करती थी और उसी के साथ घर बसाना चाहती थी। पिंकी के घर वालों को जब उसके प्रेम प्रसंग का पता चला तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। उसे बताया कि वो लड़का उनकी जाति बिरादरी का नहीं है। पिंकी नहीं मानी तो घर वालों ने उस पर बंदिशें लगा दी। घर वालों की रोक-टोक और बंदिशों के बावजूद पिंकी के मन में रोशन के प्रति प्यार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ता ही गया। बेटी के प्रेम प्यार के चक्कर को खत्म करने के लिए शंकर ने अपनी पत्नी से बात कर जल्द से जल्द उसके हाथ पीले करने का फैसला किया। बेटी की शादी के लिए उसने रिश्तेदारों और मिलने जुलने वालों से कहा। आखिर लालसोट के रहने वाले मुकेश से पिंकी का रिश्ता तय हो गया। पिंकी इस रिश्ते के खिलाफ थी लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रही थी। घर वालों के कड़े पहरे के कारण वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। कोरोना का संक्रमण कम होने पर लॉकडाउन खुला तो शंकर ने पिंकी की शादी का मुहूर्त निकलवाया। 16 फरवरी 2021 को मुकेश के साथ पिंकी की धूमधाम से शादी हो गई। पिंकी इस शादी के खिलाफ थी लेकिन घर वालों के दबाव के कारण उसे अपने दिल पर पत्थर रखकर मुकेश के साथ फेरे लेने पड़े। वो पिता के घर से विदा तो हो गई लेकिन वो अपने प्रेमी रोशन को नहीं भूल सकी थी। ससुराल से पहली बार मायके आने पर उसे अपने सपने पूरे होते नजर आए। 21 फरवरी को जब पति और ससुराल वाले उसे लेने को आने वाले थे उससे कुछ देर पहले ही वो बहाना बनाकर घर से निकल गई और रोशन के पास पहुंच गई। पिंकी को देखकर रोशन का प्यार भी हिलोरे मारने लगा। फिर दोनों दौसा से जयपुर चले गए। हाईकोर्ट ने उन्हें साथ रहने की इजाजत दे दी तो 1 मार्च को वे दौसा आ गए। उसी दिन रोशन के घर से पिंकी का अपहरण हो गया। पुलिस 3 दिन तक पिंकी को ढूंढ नहीं सकी। 3 मार्च की रात पिंकी को उसके पिता ने ही मार डाला।
पिंकी की हत्या के मामले में पुलिस की दोहरी लापरवाही की बातें सामने आई है। हाई कोर्ट ने जब पुलिस को इस प्रेमी जोड़े को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए थे तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? अगर उन्हें सुरक्षा दी जाती तो पिंकी का अपहरण नहीं होता और शायद आज वो जीवित होती। पिंकी के अपहरण के बाद भी पुलिस ने लापरवाही बरती। केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और 3 दिन तक उसे ढूंढ नहीं सकी। रोशन का कहना है कि जब उन्होंने पुलिस को पिंकी के अपहरण की बात बताई तो पुलिस ने उससे यही कहा कि उसे उसके परिवार के लोग ही ले गए होंगे। पुलिस की लापरवाही का मामला उठने पर दौसा के एसपी अनिल बेनीवाल ने सफाई दी कि हाईकोर्ट के आदेश की सूचना उन्हें नहीं थी। हाईकोर्ट ने कपल की सुरक्षा के लिए जयपुर की अशोकनगर थाना पुलिस को कहा था। अशोकनगर थाना पुलिस प्रेमी जोड़े की इच्छा पर उन्हें जयपुर के त्रिवेणी नगर छोड़ आई थी। पिंकी को 3 दिन तक नहीं ढूंढ पाने के सवाल पर एसपी का कहना था कि अपहरण की शिकायत पर नाकेबंदी की गई और उसकी तलाश की जा रही थी। बाद में जांच में पता चला कि पिंकी का अपहरण कर उसे करौली जिले में एक गोदाम में रखा गया था। उसे 3 मार्च की रात को हत्या से कुछ समय पहले ही दौसा में पिता के घर लाया गया था। पुलिस की लापरवाही की बातें सामने आने पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने 5 मार्च 2021 को इस मामले में कई प्रश्न पूछे। उन्होंने अपने आदेश में लिखा कि पिंकी की हत्या की खबर पढ़कर उनका हृदय द्रवित हो गया है। एक पिता बेटी को पाल पोसकर बड़ा करता है, उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, फिर वो कैसे उसका गला दबाकर निर्मम हत्या कर सकता है? ये अत्यंत हृदय विदारक घटना है जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने जांच कराई तो इस मामले में पुलिस की लापरवाही की बातों की पुष्टि हुई। इसके बाद 5 मार्च 2021 को दौसा के महिला थाना प्रभारी लोकेंद्र सिंह और दौसा कोतवाली थाना प्रभारी सगुन सिंह को हटाकर लाइन हाजिर कर दिया गया। 2 दिन बाद 7 मार्च को इन दोनों पुलिस इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया। बहरहाल दिखावे की शान और इज्जत के लिए शंकर लाल ने अपनी शादीशुदा बेटी को मौत की नींद सुला दिया। पहली गलती पिंकी के माता पिता की यही रही कि उन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ उसकी शादी की। दूसरी लापरवाही पुलिस की रही। अगर पुलिस सुरक्षा दे देती तो शायद पिंकी का अपहरण नहीं होता। पिंकी का अपहरण होने के बाद भी पुलिस सक्रिय हो जाती तो शायद रोशन और पिंकी की प्रेम कहानी अधूरी नहीं रहती। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।